नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। भैया जी कहन में आज बात करेंगे, ना बहस ना कोई विवाद, सीधे मुद्दे पर बात। दरअसल आज जो मैं बात कहने जा रहा हूं वो हर एक शख्स से इस वक्त जुड़ी हुई है, डॉक्टर्स की बात है। और छोटे शहरों में तो ये बड़ी दिक्कत के रूप में सामने है कि वो तमाम मरीज डॉक्टर्स के पास इलाज कराने के लिए जाएं तो कैसे जाएं। डॉक्टर्स और मरीज के बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ गया है। तमाम जगह ये मुद्दे, और कल इसको खासतौर से जो कैबिनेट सेक्रेटरी उन्होंने भी इसको संबोधित किया था। यह मुद्दा धीरे धीरे बड़ा हुआ और लोगों ने कहा परेशानी का सबब यह हुआ कि कोरोना तो ठीक है, लेकिन इसकी वजह से वो तमाम सारे मरीज जो छोटे शहरों में और बड़े शहर दिल्ली जैसे शहर में भी वो लोग जाते थे प्राइवेट क्लिनिक्स में, वो प्राइवेट क्लिनिक्स बंद हैं। अगर खुल नहीं है तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं आ पा रही है मरीजों के पास, और मरीज से डॉक्टर डर रहे हैं और डॉक्टर से मरीज डर रहे हैं। ये स्थिति लगातार बनी है और आज इसी मुद्दे पर बगैर किसी वाद विवाद के 1.5 घंटा हम बातचीत करेंगे। तमाम देश भर के डॉक्टर जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि मुद्दा है क्या। भैया जी कहन में आज 1.25 घंटे हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो सवाल आपके सामने है। सवाल है कि आखिर छोटे शहरों के मरीज क्यों हैं परेशान और क्यों गैर कोरोना इलाज के लिए उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है। क्या प्राइवेट डॉक्टरों की नाराजगी है इस परेशानी का सबब? इलाज की ओथ उठाने वाले डॉक्टर खुद नजर आ रहे हैं बेबस। कोरोना काल में बने कायदे कानून ने प्राइवेट प्रैक्टिस को बना दिया है मुश्किल। क्या है इसका हल और कैसे मिलेगी मरीजों को राहत? ये जानने के लिए देश भर के प्राइवेट डॉक्टर और उनके साथ मरीज भी होंगे आपसे रूबरू। ये समस्या लगातार बनी हुई है। आज हम लगभग 1.25 घंटे जब इस पूरी बातचीत में शरीक होंगे आप, तो देश भर में जम्मू से लेकर हैदराबाद, हैदराबाद से लेकर वडोदरा, वडोदरा से लेकर कौशाम्बी, जयपुर, तमाम डॉक्टर्स हमारे साथ प्राइवेट डॉक्टर्स जुड़ेंगे, मरीज जुड़ेंगे। मरीजों की बातचीत, आखिर वो क्यों परेशानी झेल रहे हैं, क्या परेशानी है, मरीज आखिर कहां पे परेशानी झेल रहे हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अहमदाबाद में 5 मई को एक आदेश दिया गया कि 48 घंटे के अंदर जो भी हैं सारे लोग, वो सारे प्राइवेट क्लिनिक्स खुलेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने भी यह दिया कि जो थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, जो कैंसर पेशेंट हैं, जिनको इलाज के लिए जाना हो, डायलिसिस वाले जो लोग हैं, उनके लिए आनाकानी नहीं कर सकते प्राइवेट डॉक्टर्स। प्राइवेट डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी परेशानी बता रहे हैं, लेकिन पहले मरीज का हिस्सा जानते हैं। आखिर वो क्या कहता है, मरीज क्यों परेशान है, ये पहले जानते हैं मरीज की बात। पटना से अमित। एक अनुमान के मुताबिक देश का 70% इलाज प्राइवेट क्लिनिक और डॉक्टर्स के जरिए होता है। इनमें छोटे नर्सिंग होम और मोहल्ले की छोटी क्लिनिक भी शामिल हैं। अब सवाल ये उठता है कि मुसीबत की इस घड़ी में हमारे इलाके के वो डॉक्टर जो सर्दी खांसी जुकाम से लेकर हर छोटी बड़ी बीमारी में हमारे साथ खड़े रहते थे, वो नाराज क्यों हैं? डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना काल में सरकारी नियम और कोरोना से खुद बचाव के लिए उनके पास साजो सामान का ना होना हालात को बेहद मुश्किल बना रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान जब उन्होंने अपनी क्लिनिक बंद की तो कुछ दिन बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने क्लिनिक खोलने का आदेश जारी कर दिया। आदेश न मानने पर रजिस्ट्रेशन रद्द करने की धमकी भी दी गई। तो जब आदेश आया सीएमओ का कि प्राइवेट क्लिनिक्स जितनी भी हैं, और वो प्राइवेट क्लिनिक्स वो जो मोहल्ले में हमारे डॉक्टर्स, एमडी एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, उनकी क्लिनिक, नर्सिंग होम, छोटे नर्सिंग होम, बड़े नर्सिंग होम, जहां तमाम सारे लोग 70% देश का हिस्सा वहीं पे इलाज कराता है, वो जब बंद हुए तो अमित जैसे लोगों को क्या परेशानी आई, ये देखते हैं। जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वो करीब करीब कोविड हॉस्पिटल्स के रूप में कन्वर्ट कर दिए गए हैं, जिसके कारण ब्लड ट्रांसफ्यूशन के लिए उनको उस हॉस्पिटल की में व्यवस्था मिल नहीं पा रही है। और प्राइवेट नर्सिंग होम या जहां भी वो कराया करते हैं वहां भी वो सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम नर्सिंग होम या प्राइवेट डॉक्टर्स अभी फिलहाल बैठ नहीं रहे हैं। मैंने आज आपसे एक वादा किया है, मैंने कहा कोई विवाद नहीं, कोई वाद नहीं, कोई हल्ला नहीं, कोई गुल्ला नहीं, सॉल्यूशन तक जाने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे एक बार कह रहा हूं कि मैं अपनी तरफ से आपसे ये वादा करता हूं कि पूरे 1.25 घंटे में कोशिश ये रहेगी तमाम डॉक्टर्स से जोड़े जिनका मैंने वादा किया। जम्मू से लेकर वडोदरा तक, हैदराबाद तक, तमाम सारे प्राइवेट डॉक्टर्स को जोड़ने की कोशिश होगी। साथ में
मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, और उनसे सीधे सीधी बातचीत और सीधी ये बात कि इसका समस्या का हल कैसे हो, कोशिश करेंगे। और ये तरीका है भैया जी, कहीं में आज हम बातचीत करेंगे और इसी तरह से बात करेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता मैंने इसलिए जोड़ा है कि वो समस्या सुनेंगे और समस्या का कुछ हल है उनके पास तो वो बताएंगे, अन्यथा उस सवाल को वो लेके सरकार तक रखेंगे। हमारे साथ के शर्मा जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अभय दुबे, मुख्य विपक्षी पार्टी है, कई राज्यों में उनकी सरकार है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कोशिश ये रहेगी राज्यों की जो समस्या वो ये बताएंगे और जो वहां के डॉक्टर्स प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको वो सरकार तक लेके जाएंगे। ये 1.25 घंटे तक की कवायद होगी। तमाम डॉक्टर्स, जो डॉक्टर घनश्याम हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि इलाहाबाद से हैं, डॉक्टर अजय श्रीवास्तव रायबरेली से हमारे साथ जुड़ेंगे, डॉक्टर स्वप्निल पारिक मुंबई से हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले के शर्मा जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का भी जवाब आया और उन्होंने कहा कि ये बात है कि प्राइवेट क्लिनिक्स जो हैं वो आनाकानी नहीं कर सकते, खोलें, लेकिन तमाम सवाल हैं उनके सामने जो उसका वो जवाब चाहते हैं। तो उनकी समस्या का कैसे हल हो, अगर आप कहें तो मैं समस्याएं दिखा दूं पहले कि कौन सी समस्याएं हैं, अन्यथा आप अगर परिचित हैं, जैसे मिसाल के तौर पे उनके पास किट नहीं है, पीपीई किट को लेकर सवाल है उनके पास जो डॉक्टर्स, जो मरीज आ रहे हैं कोविड टेस्ट करा के आए, 4500 रुपए का इलाज है, टेस्ट है, सॉरी कोविड का 4500 रुपए टोटल उनके पास नहीं होते हैं इलाज के लिए जब वो किसी मोहल्ले के क्लिनिक में जाते हैं। तो ऐसी समस्याएं आ रही हैं जिसका निदान ढूंढना है। डॉक्टर के शर्मा। प्रतीक जी, देखिए आपने आज बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाए हैं। जो डॉक्टर्स हैं, जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, वो इस देश के देवदूत हैं। चाहे वो आज जो विषम परिस्थिति में, चाहे वो कोरोना की लड़ाई से लड़ रहे हों या जो अन्य बीमारियां हैं उनके वो इलाज करते हैं। ऐसे विषम परिस्थिति में इलाज करके उनके रोगियों को जो सुविधा पहुंचा रहे हैं, तो उनकी समस्या जो है, निश्चित तौर से यदि उनके सामने कोई समस्या है या कोई विषय है तो यह चिंता का विषय है और उसको दूर करना यह निश्चित रूप से किसी भी एक अच्छे सरकार की जो है वो कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन देखिए, कुछ जब विषम परिस्थितियां देश के अंदर पैदा होती हैं जो पिछले लगभग 100-200 सालों में किसी ने देखा नहीं प्रतीक जी, तो ऐसी परिस्थितियों में कुछ विषम विषय भी आकर समस्याएं भी बन जाती और उन समस्याओं का निदान करना, उसके लिए संयम और धैर्य के साथ में निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इन परिस्थितियों का सामना पहले नहीं हुआ है। बिल्कुल आपने सही कहा कि एक कोरोना का जो मरीज है वो उनका जांच करना और जो अन्य बीमारियां साथ में, जब ऐसा लगा कि लॉकडाउन के दौरान मैं आपको एक गुजारिश करना चाहता हूं के शर्मा जी, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे साथ घनश्याम जी जुड़ गए हैं जो कि इलाहाबाद से हैं और मैं घनश्याम मिश्रा जी, मैं जानना चाहता हूं कि समस्या क्या है। समस्या एक तो मैंने बताई डॉक्टर साहब को, डॉक्टर के शर्मा जी मौजूद हैं, मैंने समस्या बताई। मैं जानना चाहता हूं कि इलाहाबाद में, जहां प्रयागराज में, जहां आप मौजूद हैं प्रयागराज में, प्राइवेट डॉक्टर्स को क्या समस्या आ रही है, मैं जानना चाहता हूं। घनश्याम जी। त्रिवेदी जी नमस्कार। त्रिवेदी जी, बेसिकली क्या है, देखिए समस्या ये है कि जो पैंडेमिक है उसको पैंडेमिक की तरह ट्रीट ही नहीं किया जा रहा है। उसमें जो डायरेक्टिव्स आ रहे हैं, सारा कंफ्यूजन उसका है। एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी ना होने की वजह से हो क्या रहा है, ऊपर से कोई और ऑर्डर चलता है जो कि जब स्टेट लेवल पे आता है तो वो स्टेट की अथॉरिटीज के डिस्क्रिप्शन पे हो जाता है। स्टेट जब एक ही पॉलिसी को डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंटली एप्लीकेबल कर देती हैं और हम लोग के लिए आश्चर्य की मिसाल बात के तौर पे मुझे बताइए। हाँ जी, कि एक ही डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट पॉलिसीज डिफरेंट हेल्थ वर्कर्स के लिए, सरकार के लिए अलग, गैर सरकारी के लिए अलग। कभी आप कहते हो बैठोगे नहीं, कभी आप कहते हो जरूर बैठ जाओ नहीं तो आपको एफआईआर कर देंगे, कभी फिर आप कहते हो नहीं साहब आप बिना ट्रेनिंग के नहीं बैठोगे। हमने 15 साल मेडिसिन में कम्युनिकेबल डिजीज को किस तरीके से कॉम्बैट करते हैं यही तो पढ़ा है ना आपने। हम मतलब भाई, जब अगर हमने मेडिकल की डिग्री ली है तो 15 साल में यही पढ़ाई करी है कि कम्युनिकेबल डिजीजेस को कैसे कॉम्बैट करते हैं। आप हमको ट्रेन कर सकते हो, जो हमको गाइडलाइंस इश्यू कर सकते हो, जो हम डेफिनेटली फॉलो करेंगे, पर आप हमको कंफ्यूज करोगे कि कभी आप कहते हो प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करनी है, कभी आप कहते हो अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे किसी हॉस्पिटल में ताला बंद। डॉक्टर साहब,
डॉक्टर साहब जी। देखिए, आपकी कुछ समस्याएं मुझे मालूम है। एक समस्या ये भी है कि आपने कहा कि आपके पास जो गैजेट्स हैं, जो इक्विपमेंट्स दिए जाने चाहिए, वो नहीं पहुंच रहे हैं प्राइवेट डॉक्टर्स के पास। जो आपको पीपीई किट दिया जाता, जो पहनते हैं आप ऑपरेशन से पहले जी जो जी पहनते हैं, जी जो कि जी आजकल डॉक्टर्स के पास जरूरी है पहनना, वो पीपीई किट ऐसा है जिसमें पानी चला जाता है। अगर मान लीजिए 1500 बिल्कुल रुपए का है, तो अगर 5 स्टाफ हैं तो पता चला रोज लगभग 4500 रुपए का खर्चा ये है। ये मैं जी जानता हूं, ये तमाम सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि डॉक्टर सब जो के शर्मा जी कह रहे थे, दुनिया ने इतनी बड़ी बीमारी नहीं देखी। ऐसे समय में आप अगर हट जाएंगे तो वो मरीज कहां जाएगा जो डायबिटिक है, जो जिसको कि रोजमर्रा की सर्दी जुकाम बुखार है, वो तो डर के वजह से ही कांप रहा है। तो आप भी अगर उसको देखेंगे नहीं, आप भी कहेंगे नहीं साहब आप पहले कोरोना टेस्ट कराएं फिर आएं, तो तमाम सारी चीजें जो हैं उलझा रही हैं इस समय, और लोग जवाब जानना चाहते हैं। आपने भी तो एक प्रोफेशनल ओथ ली थी ना डॉक्टर साहब, उस प्रोफेशनल ओथ से कैसे हट सकते हैं आप डॉक्टर घनश्याम? मैं आपको बिल्कुल यकीन कह सकता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा डॉक्टर होगा जो अपने आप को खतरे में डालने के लिए तैयार नहीं होगा और जिसने आज तक किसी मरीज को रिफ्यूज किया होगा। अगर सरकार ने डायरेक्टिव नहीं दिया होता कि कोई भी हॉस्पिटल कोई भी ओपीडी नहीं खोलेगी, तो शायद डॉक्टर्स रेगुलरली वैसे ही करते रहते, क्योंकि हमें तो ये पता ही है। लेकिन सिक्के के दो पहलू होते हैं ना। हमें ये भी पता है कि जो सामान आप सरकारी डॉक्टर को फ्री में सप्लाई कर रहे हो, वो हम मार्केट से ले रहे हैं, जो कि पता चला 200 रुपए से लेके 3000 रुपए पर लीटर हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन मिल रहा है। पीपी आपका 600 रुपए से लेके 3000 रुपए तक मिल रहा है। कहीं कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं। और उस पर रहा ये कि अगर हमने वो चीज खरीद ली और पहन ली, पहनने के बाद हमें कोरोना हो गया, तो आप हमको पकड़ के इसलिए बंद कर दोगे कि यू वर परपेट्रेटर, आपने साहब कोरोना को फैलाने में मदद करी। तो आप मुझे ये बताइए कि इतने सारे विरोधाभास के बीच में हम मरीज को कैसे ट्रीट कर सकते हैं? मरीज को ट्रीट करने के लिए किसी भी डॉक्टर ने मना नहीं किया, लेकिन हमको आप जब डायरेक्टिव दे रहे हैं तो हमको ये भी तो बताइए आप ये कह रहे हैं, स्टैंडर्ड पीपी कहां से मिलेगी? डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं, डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई पेशेंट आता है और वो जरूरत है उसको तुरंत फौरी तौर पर देखने की, तो आपने उसको देखा, या ऑपरेशन करने की जरूरत है तो आपने उसको देखा या ऑपरेशन कर दिया, उसके बाद उसका टेस्ट कहीं हुआ तो पता चला वो कोविड पॉजिटिव, क्योंकि कोविड के टेस्ट का रिजल्ट आने में 24 से 72 घंटे लगेंगे या 48 घंटे लगेंगे, और आपने ऑपरेशन पहले कर दिया, वो टेस्ट बाद में पॉजिटिव निकला, तो ये खतरनाक है आपके लिए मुताबिक? वो सर खतरनाक है, उसके अलावा वो हमको पकड़ के बंद कर देंगे कि आपने एक्चुअली कोरोना को फैलाने में मदद करी। हमारी इसमें क्या गलती? भाई मरीज अभी आ रहा है, उसकी डिलीवरी होनी है, मरीज आ रहा है, बच्चे की आंख फंसी हुई है, इंटरसेप्शन का केस है, या कोई ट्रॉमा लेके आ रहा है। अगर मान लीजिए अभी हम उस बच्चे को या उस पेशेंट को ट्रीट नहीं करते हैं, हम कोरोना का टेस्ट भेज देंगे, 72 घंटे बाद पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर निगेटिव आएगा तो आएगा, लेकिन जान तो हमने अपनी खतरे में डाली ना। अगर मान लीजिए शराब की दुकान पर शराबी शराब खरीदते हैं, तो वहां पर अगर कोरोना फैल रहा है तो क्या आप शराब की दुकान को पकड़ के बंद कर देते हैं? क्या नहीं करते ना। तो यहाँ पर आपको कि हमने तो किसी को बुलाया नहीं कि भाई अगर तुम, और आजकल लोग इतने स्मार्ट हो गए हैं कि बुखार के लिए हम लोग जो इंफ्रारेड रखते हैं वो लोग प्रोसीन खा के आते हैं। आप कैसे उनको चेक करोगे भाई? आप कैसे सही से पता करोगे? वो बताते नहीं है, बहुत मुश्किल होती है, हम लोग को कई बार अलग अलग तरीके से पूछना पड़ता है। हेलो रामचंदानी साहब, नर्सिंग स्टाफ जी, मैं आ रहा हूँ घनश्याम जी, आपके पास आ रहा हूँ। रामचंदानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नर्सिंग स्टाफ के और नर्सिंग स्टाफ यूनियन के। रामचंदानी साहब, अभी एक वीडियो मैंने देखा था कुछ दिन पहले, जिसमें आया, उन्होंने कहा कि हम लोग सेवा कर रहे थे लेकिन हम लोग भी कोरोना पॉजिटिव हो गए क्योंकि हमारे पास भी इक्विपमेंट्स नहीं थे, और ये शिकायत वो दर्ज करा रहे थे पैरामेडिकल स्टाफ वाले। रामचंदानी जी, रामचंदानी जी, आवाज आ रही है आपको? जी घनश्याम जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा एक मिनट में। मैं आपको एक जो समस्याएं हैं आपकी, जो प्राइवेट डॉक्टर्स ने तमाम देश भर से बताया, मैं चाहता हूं कि पहले उसको देख लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये समस्याएं हैं प्राइवेट डॉक्टर्स की जो वो लगातार उठा रहे हैं, उनको देखते हैं, फिर उसके बाद हम आगे डिस्कशन में बढ़ते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, प्राइवेट डॉक्टर्स की पहली तो समस्या ये है कि जैसे आज हमारे होम सेक्रेटरी, डॉक्टर और नर्सिंग होम का आरोप है कि सुचारू रूप से काम करने के लिए उन्हें सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही। उनका आरोप है कि महंगे पीपीई किट, ग्लव्स, सैनिटाइजर खुद खरीदने पड़ रहे हैं। साधारण से पीपीई किट के अंदर पानी पहुंच जाता है और उससे पहनने वाले की हिफाजत
मुमकिन नहीं है। किट की कीमत 1500 रुपए है और अगर एक क्लिनिक में 5 लोगों का स्टाफ है तो 4500 रुपए रोज का खर्चा बहुत ज्यादा है। ओपीडी में मरीज का इलाज शुरू करने से पहले अनिवार्य है कि उसका कोरोना टेस्ट करवाया जाए, जिसकी रिपोर्ट 24 से 72 घंटे के बीच आती है। गंभीर हालत में इतना इंतजार जानलेवा हो सकता है। कोरोना टेस्ट की कीमत 4500 रुपए है और ज्यादातर मरीज इस खर्च को उठाने के काबिल नहीं है। सरकारी अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद सिर्फ डॉक्टर क्वारंटीन होते हैं, लेकिन प्राइवेट अस्पताल या क्लिनिक के मामले में पूरा अस्पताल ही सील कर दिया जाता है और ओपीडी चलाने के लिए कोई सही दिशा निर्देश नहीं है। ऐसे में प्राइवेट डॉक्टरों का सवाल है कि अगर तुरंत इलाज की जरूरत वाला मरीज कोरोना वायरस पॉजिटिव निकलता है तो डॉक्टर को किस तरह कोरोना फैलाने का दोषी ठहराया जा सकता है। डॉक्टरों की मांग है कि पूरे देश में एक जैसे नियम लागू हों, लेकिन देश तो दूर, अलग अलग जिलों तक में अलग कानून है। और जब मैं छोटे शहरों का जिक्र कर रहा हूं तो इसमें लखनऊ भी शामिल है, इसमें भोपाल भी शामिल है और जयपुर भी शामिल है और इसमें समस्याएं दिल्ली मुंबई में भी हैं डॉक्टर्स को। और आज मैं तमाम शहरों के डॉक्टर से लगातार बात करेंगे। ऐसे ही एक छोटे शहर रायबरेली से डॉक्टर अजय का फोन आ रहा है। डॉक्टर अजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अजय साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानना चाहता हूँ रायबरेली में प्राइवेट डॉक्टर्स क्लिनिक क्यों नहीं खोल रहे हैं और अगर खोल रहे हैं तो उनको क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है और प्रशासन किस तरह से सहयोग कर रहा है, नहीं कर रहा है तो जानना चाहते हैं। और मरीजों को जो दिक्कतें हैं वो तो हमें मालूम है, हम वाबस्ता हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि रोग सारे खत्म हो गए हों, वो तो है, बराबर है, वो दिख भी रहे थे, अस्पताल में भीड़ थी, तो वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कैसे इलाज हो रहा है, ये बड़ी बात है। डॉक्टर अजय रायबरेली से। जी नमस्कार। हालिया जी 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 आपसे शेयर करना चाहूंगा। हेलो जी जी बोलिए बोलिए अजय जी बोलिए। एक अभी हाल का वाकया शेयर करना चाहूंगा। हमारे यहाँ के एक प्रतिष्ठित बाल रोग विशेषज्ञ हैं, वो सूचना देश आए थे हम लोगों के पास 30 मार्च और 1 अप्रैल के बीच में कि समस्त चिकित्सालयों को इमरजेंसी सेवाएं निर्धारित घंटे के लिए देने हैं और कोई रूटीन सेवा नहीं दी जाएगी। इस शासनादेश का पालन कर हम सारे चिकित्सक इसका पालन कर रहे थे। उसी दौरान एक बार इनका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है 3 मई को, और 3 मई को जैसे ही टेस्ट पॉजिटिव आता है उसके बाद उस डॉक्टर और उनके पूरे परिवार को अब व्यवस्था का सामना करना पड़ते हुए इन लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया जाता है। न केवल ये बल्कि विभिन्न आपराधिक धाराओं में इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाती है, मीडिया द्वारा बैशिंग की जाती है, इनको पूरी तरह से प्रताड़ित किया जाता है। सवाल यहाँ उन डॉक्टर साहब का नहीं है, उन डॉक्टर साहब की जगह कोई भी एक तीसरा डॉक्टर हो सकता है, जिसको क्योंकि जब आप जान रहे हो, ये एक स्थापित सत्य है कि कोरोना जैसी बीमारी जो किसी भी संक्रमित मरीज से किसी भी डॉक्टर को तमाम सावधानियां रखने के उपरांत भी हो सकती है। ऐसे में उसके प्रति एक पूरे समाज को, शासन को एक संवेदनापूर्ण व्यवहार रखते हुए उसको मैनेज करना चाहिए, न कि उसको क्रिमिनलाइज करना चाहिए। तो इस घटना से और इस तरह की तमाम घटनाएं जो हम लोगों को पूरे प्रदेश और देश में सुनने में आ रही है, उससे चिकित्सकों का मनोबल बहुत गिरता है। मुझे याद आ गया डॉक्टर साहब, मैं मनोबल गिरता है। मैं जानता हूं प्राइवेट प्रैक्टिस में 70% जो हमारा ये सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर, जिसमें लोग इलाज के लिए जाते हैं। रायबरेली के जिस केस का जिक्र कर रहे हैं उसका मतलब ये था कि वो बच्चा जिसके इंटेस्टाइन शायद उलझी हुई थी या इस इलाज की फौरी जरूरत थी, उसको इलाज किया, अगर मैं ठीक से सुन पाया हूं तो इलाज किया, इलाज करने के बाद वो ठीक हुआ, उसका टेस्ट हुआ, क्योंकि टेस्ट करना ओपीडी में कोई भी जाएगा दिखाने तो टेस्ट करना जरूरी है। टेस्ट हुआ तो वो कोरोना पॉजिटिव निकला तो तमाम धाराओं के तहत डॉक्टर्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। सवाल ये है कि एक पार्टी होती है, लखनऊ की पार्टी, जिक्र तो मैं करूंगा, लखनऊ की पार्टी होती है। सवाल यही है मेरा, जिसका जवाब मुझे चाहिए, तमाम सारे डॉक्टर्स को चाहिए, तमाम सारे पेशेंट्स को चाहिए। लखनऊ में एक पार्टी होती है जिसमें कुछ एक शख्स, एक पॉप सिंगर मुंबई बॉलीवुड की, वो पॉजिटिव होती हैं। उसके बाद उस पार्टी में मौजूद तमाम सारे लोग क्वारंटाइन होते हैं। अब सवाल यह है कि उनके लिए कोई इस तरह की धाराएं नहीं। जो डॉक्टर जो सेवा कर रहा है, जिसको तुरंत फौरी तौर पे इलाज करने की जरूरत थी, उसने एक फैसला लिया कि अगर वो फैसला ना ले तो इस इल्जाम ये कि डॉक्टर ने इलाज नहीं किया।
और वो मरीज मर गया। अब जब उसने इलाज किया तो वो कोरोना पॉजिटिव निकल आया बाद में। अब सवाल ये है इसीलिए कि आखिर क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, किस तरह सहयोग बढ़ाया जाए जिससे इस एपिडेमिक से लड़ने के लिए उस प्राइवेट सेक्टर का पूरा सहयोग मिल पाए। इसी मुद्दे के साथ हम आप 1 घंटे लगातार जुड़े रहेंगे और तमाम डॉक्टर्स हमारे साथ बने रहेंगे। कुछ नए डॉक्टर्स हमारे साथ और जुड़ेंगे, अपनी बात शेयर करेंगे और कुछ मरीज भी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भैया जी। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और रायसीना हिल में पीछे मेरे ठीक सूरज धीरे धीरे डूबता हुआ और मुद्दे के साथ मैं एक बार फिर मौजूद। मैंने बताया आज हम प्राइवेट डॉक्टर्स, पूरे देश भर के प्राइवेट डॉक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, मरीजों के बारे में बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बात कर रहे हैं। वो मरीज जो दिनचर्या में रोज रहते हैं, यानी डायबिटीज के, डायलिसिस वाले, कैंसर पेशेंट, वो तमाम सारे पेशेंट जो परेशान है, इस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर्स की क्या है परेशानी, प्राइवेट डॉक्टर्स की हम बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकारी डॉक्टर परेशान नहीं है, इस वक्त हर शख्स परेशान है, लेकिन सबसे बड़ी बात इस वक्त जो सामने आ रही नजर आ रही है वो ये कि प्राइवेट डॉक्टर्स के कुछ कंसर्न है जिनके बारे में हमें जरूर बात करनी चाहिए, क्योंकि एक 70% ये जो हिस्सा है इसको प्राइवेट डॉक्टर या मरीजों का, इसको प्राइवेट डॉक्टर्स ट्रीट करते हैं। किसी ने कहा एक सवाल जरूर पूछिएगा, मेरी तरफ से एक डॉक्टर थे, उन्होंने कहा मेरी तरफ से जरूर पूछिएगा, सरकार ने घोषणा करी कि 50 लाख अगर डॉक्टर को कुछ हो जाता है सरकारी तो उसको मिलेगा। प्राइवेट डॉक्टर्स ने पूछा कि क्या मेरे बच्चे नहीं हैं, क्या हम लोग नहीं हैं, क्या हमारा योगदान नहीं होना चाहिए। मैंने उनसे पूछा था कि आपका योगदान नहीं होना चाहिए, बोले मेरा योगदान है। मैं ऐसे ही यहाँ पर शो करता हूँ, सामने लोग टहलते हुए मिलते हैं, मेरे सहयोगी मिल गए अमित जो पीछे खड़े हेल्थ मिनिस्ट्री कवर करते हैं, मैं उनके पास जरूर आऊंगा, मिल गए मुझे। और मेरे साथ डॉक्टर्स जुड़ रहे हैं, हैदराबाद से भी डॉक्टर हैं, मैं बता दूं वडोदरा से चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता लगातार मौजूद हैं, और घनश्याम जी हमारे साथ इलाहाबाद के डॉक्टर घनश्याम हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। सर नमस्ते, आप रायसीना हिल की तरफ घूमते हुए आ गए। हेलो, हाय, हाउ आर यू? हाँ मैं अच्छा हूँ। सर आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर गुलशन कपूर है, मैं IMA करोलबाग ब्रांच का प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, आप देखिए डॉक्टर साहब आज इसी पर हम बात भी कर रहे थे। जी। और आपने देखा आप फादर के साथ आए हैं लगता है। जी हाँ, वो काफी दिनों से वो घर पे अकेले बैठे हुए थे। हाँ। तो वो पार्लियामेंट हाउस में काफी सालों से काम कर रहे थे। तो सर नमस्ते। बाबू जी नमस्ते, मैं आया सर, आया आपके पास। बाबू जी नमस्ते, कैसे हैं आप? Thank you very much. God bless you. Well, I started my career from the year 1958 in the Parliament House. So since then, I have observed all the Prime Minister of our country, right from Nehru days till date, till our Honorable Narendra Modi there. Oh my God, really, there is no match to him. That is my observation about the Honorable Prime Minister. थैंक यू सर। आप कह रहे हैं उनका कोई जोड़ नहीं है प्रधानमंत्री का, या पर मैं आपको थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो गए, थोड़ा सा आपको लगा कि आपको रायसीना हिल की तरफ जाना चाहिए। थैंक यू सर। सर आप वैसे रहिएगा, मैं आता हूँ। डॉक्टर साहब, आज मैं डॉक्टर के मुद्दे पे, प्राइवेट डॉक्टर्स के मुद्दे पे ही बात कर रहा हूँ। देश भर के डॉक्टर हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन समस्या तो है प्राइवेट डॉक्टर्स के साथ। बिल्कुल है, एब्सोल्युटली, बहुत गहरी समस्या है। और एज ए डॉक्टर, एज ए हेल्थ वर्कर, वी आर ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ डेंजर। प्राइवेट डॉक्टर्स को क्या परेशानी आ रही है? परेशानी तो बहुत सारी है। आप देखो, हमारे जो क्लिनिक्स हैं, अब क्लिनिक्स बंद हैं, हॉस्पिटल्स बंद हैं। हम सरकार अपना प्राइवेट डॉक्टर्स का भी खर्चा तो होता ही है ना, शॉर्ट। लेकिन वो आपको तो कहा गया खोलिए, डॉक्टर्स को खोलना है ऐसे में। बिल्कुल खोलना है, और खोल रहे हैं, हम लोग खोल रहे हैं। हम लोग सब मिलके धीरे धीरे करके सारी प्रिकॉशन लेके खोल रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये होती है कि अगर कोई भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट अगर निकल आता है तो आपका क्लिनिक तो बंद, बिल्कुल बंद। तो फिर क्या करेंगे, कैसे करेंगे? और यही एक बड़ी है, आपका अगर क्लिनिक में कोई कोविड पेशेंट आ गया तो आपका क्लिनिक तो बंद, लेकिन अगर सरकारी अस्पताल में आया तो क्वारंटाइन कर दिए जाएंगे, डॉक्टर क्वारंटाइन हो जाएगा। ये खतरा है, ये लगातार बना। थैंक यू डॉक्टर साहब, मैं ज्यादा नहीं रोकूंगा। फादर हैं, हाउ ओल्ड आर यू सर? कितने साल के हैं सर? I just wanted to say one word regarding our Honorable Prime Minister, because otherwise I'll be failing my duty in case I don't put in a word right now, because I've told you already, I've been serving in this Parliament House since 1958, and I've seen all the Prime Minister of the country, but there is no match to our Honorable present Prime Minister, Shri Narendra Modi. Whatever he has done, is doing
It's marvelous. थैंक यू सर। आप मॉर्निंग वॉक लीजिए और आपको कुछ यादें जरूर होंगी। 58 से पार्लियामेंट के पास गया हूँ, पार्लियामेंट के सामने ही मैं शो कर रहा हूँ। थैंक यू, आप अपने फादर को घुमाने के निकले, थैंक यू सो मच। हाँ अमित, मैं जानना चाहता हूँ, स्वास्थ्य मंत्रालय में आप काम के तमाम रिपोर्टिंग करते हैं, क्या निर्देश है इस समय? देखिए, यहाँ पर प्राइवेट डॉक्टर्स के क्लिनिक की कंसर्न को यहाँ पर सरकार ने समझते हुए, हालांकि पहले भी पाबंदी नहीं थी प्रति की ये अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लेकिन आज स्पेसिफिक ऑर्डर जारी किया, प्राइवेट क्लिनिक खुल सकेगी, डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकेंगे और वैकल्पिक लेकिन उनकी जो समस्या है उसका कौन निदान करेगा? उनकी समस्या को ध्यान, यही अंदाजा था सरकार को, इसीलिए दोबारा एक बार फिर आदेश दिया कि क्लिनिक खुल सकेंगी। एक बार अब क्लिनिक, पहले डॉक्टरों के मन में संशय था प्रति की वो आए या ना आए, घर बैठे हम क्या करें, लेकिन आज के आदेश के बाद ये स्थिति साफ हो गई है कि डॉक्टर्स आएंगे, वो प्रैक्टिस अपनी करेंगे। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू अमित, मैंने आपका माइक लिया, थैंक यू सो मच। इसको जाके आप अपना ग्लव्स नहीं पहना है आपने, प्लीज टेक केयर। तो जवाब ये था कि थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो मुद्दे पे लौटते हैं फिर। बाय द वे ये लोग मिल गए और मैंने बात कर ली आपसे, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। सवाल ये था कि जो डॉक्टर हमारे साथ जुड़ रहे थे, हमारे साथ डॉक्टर घनश्याम मिश्रा प्रयागराज से जुड़े हुए हैं, के शर्मा जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, अभय दुबे जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, डॉक्टर अजय आलोक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, मैं एज ए डॉक्टर उनको ले रहा हूं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, अच्छा बोलते हैं। डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सतीश पांड्या पेडियाट्रिक हैं, वडोदरा गुजरात से जुड़ रहे हैं, और एम सुरेंद्रनाथ हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ेंगे। मैं सीधा सबसे पहले जाना चाहता हूं डॉक्टर सतीश पांड्या वडोदरा के पास। डॉक्टर पांड्या, क्या दिक्कतें आ रही हैं इस समय प्राइवेट क्लिनिक में, जो डॉक्टर्स हैं उनको क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, क्या दिक्कतें हैं? आदेश तो आपने सुन लिया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कहता है कि आप क्लिनिक खोलिए, आपको खोलना है, आप आनाकानी नहीं कर सकते हैं, ये है आदेश। तो लेकिन दिक्कतें क्या आ रही हैं? डॉक्टर पांड्या वडोदरा से। डॉक्टर पांड्या आपको आवाज आ रही है मेरी? डॉक्टर पांड्या आपको आवाज आ रही है मेरी? डॉक्टर पांड्या से आवाज नहीं अभी हो पा रही है। मैं सीधे अजय आलोक जी के पास जाना चाहता हूं। अजय आलोक जी, आपने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का जो आदेश है वो तो सुन ही लिया, आपने बात देख ली, बात कर ली, उन्होंने हमारे संवाददाता बता रहे थे, लेकिन अब सवाल ये है कि प्राइवेट डॉक्टर्स के कुछ कंसर्न है। वो कहते हैं हमारे पास पीपीई किट जो है उसमें पानी चला जाता है अंदर, जो सस्ती है, महंगी 3000 रुपए तक की है, अगर 5 लोगों का स्टाफ है तो यही 15,000 रुपए का तो ये खर्चा रोज का जो यूज एंड थ्रो पे चला जाएगा। तो ये तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं, इनको कैसे टैकल किया जाए, इनको कैसे निपटा जाए, क्योंकि कोविड हॉस्पिटल बना दिए जाने के बाद प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी तरफ मरीजों का इनफ्लक्स जो है, जो तादाद है जाने की, वो होगी और बढ़ेगी भी, और होनी भी चाहिए, उनको ट्रीट करना चाहिए। लेकिन ऐसी समस्या जब प्रैक्टिकल आ रही है, इसे कैसे निपटा जाए? डॉक्टर अजय। देखिए प्रतीक, इसमें बहुत व्यवहारिक होकर सोचना पड़ेगा। नंबर 1, प्राइवेट हॉस्पिटल कभी भी गरीब आदमियों का सहारा नहीं बना। एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास एंड हायर अप क्लास, वही लोग प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ मुंह करते हैं। गरीब के लिए तो आज भी सहारा प्राइवेट सरकारी अस्पताल ही है। कोविड-19 की समस्या ये है कि ये गरीब या अमीर देख के नहीं आता है, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई देख के नहीं आ सकता है, ये किसी को भी हो सकता है। तो इसीलिए, और आज की डेट में प्राइवेट डॉक्टर की समस्या ये है, प्राइवेट हॉस्पिटल की समस्या ये है कि सरकार ने सबको टेस्टिंग किट नहीं दी है। प्राइवेट लैब्स बहुत कम अप्रूव हुए हैं, रैपिड टेस्ट किट है नहीं। एक रेगुलर पेशेंट कोई डॉक्टर के पास आएगा, डॉक्टर को भी नहीं पता है, हो सकता है खुद मरीज को भी नहीं पता हो कि वो कोविड-19 से संक्रमित हो चुका है। उस केस में पूरे के पूरे हॉस्पिटल स्टाफ की संक्रमित होने की आशंकाएं बहुत बढ़ जाती हैं, और जब हॉस्पिटल संक्रमित होगा तो उसका परिवार संक्रमित होगा। तो आप ये सोचिए कि एक 100 बेड के हॉस्पिटल में, जैसे मैंने पहले भी कहा था, 8 से 9 हज़ार आदमी क्वारंटाइन में जाने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं अब मैं ये कहूँगा कि भारत ने अपनी एक किट विकसित कर ली है, एलाइजा, जिससे हम लोग 2 घंटे के अंदर 90 सैंपल ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये असरटेन करना जरूरी है कि जिस मरीज को आप देख रहे हैं उसमें कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। IgG, IgM का स्ट्रेन है, ये सब टेक्निकल बातें हैं, लेकिन ये सब बात की पीपी किट 3000 की है, 800 की है, ये सब कोई मायने नहीं रखता है। ये तो उसके हिसाब से 4500 रुपए का टेस्ट है, लोड शेयरिंग की जा सकती है। डॉक्टर अजय, जो 4500 रुपए का टेस्ट है,
डॉक्टर अजय जो 45 और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं बहस में उनको सीधे शरीक करना चाहूंगा, देरी से आने के लिए माफी, लेकिन ये कंसर्न है प्राइवेट डॉक्टर्स के, बहुत बड़ा सेक्टर जो है वहां जाता है, इलाज के लिए जाता है, क्योंकि वो सरकारी अस्पताल तक नहीं पहुंच सकता। सरकारी अस्पतालों में मुझे हम लोगों को पहले ही मालूम था, कोरोना से आने से पहले कितनी तादाद होती है भीड़ की, तो प्राइवेट सेक्टर उसको कैटर करता है, इलाज करता है। अब सवाल ये है कि वहां पर भी कुछ पाबंदियां हैं, वहां भी कुछ घेरे बने हैं और उनके भी कुछ अपने अंदेशे हैं जो तक प्राइवेट डॉक्टर्स हैं। जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। प्रतीक जी, जैसे आपने वादा किया है कि आप कोई इस डिबेट का कंक्लूजन निकलता है तो वो मिनिस्ट्री तक पहुंचाएंगे और उसका सॉल्यूशन निकलेगा। मैं आपके माध्यम से भारत की सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि जैसे हिंदुस्तान में आपने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन डिसाइड किए हैं, वैसे इन जीपीज के लिए, जनरल प्रैक्टिशनर्स के लिए तुरंत गाइडलाइन इशू कीजिए। जो रेड जोन है वहां बड़े पैमाने पर आप टेलीमेडिसिन को प्रमोट कीजिए, ऑनलाइन लोग दिखा पाए, इस तरह की व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू आप करिए। और मैं चाहता हूं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कम से कम डिसेंट्रलाइज एक ऐप हो जो कि केंद्र सरकार जिस पर तुरंत काम करें ड्यूरिंग द लॉकडाउन और आफ्टर लॉकडाउन। या आफ्टर लॉकडाउन भी एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली। मैं धन्यवाद देता हूं, आपने बहुत प्रासंगिक विषय उठाया, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हिंदुस्तान में क्वैक्स की भी है। जो झोला छाप डॉक्टर है, अगर डॉक्टर नहीं मिलेगा तो ग्रामीण अंचलों में वहां लोग उनसे ट्रीट कराने की कोशिश करते हैं। तो हमको करना ये चाहिए कि एक डिसेंट्रलाइज अरेंजमेंट करके ऐप हम प्रमोट करें, जिसमें बहुत सख्ती से मैं कहना चाहता हूं रेड जोन में जीपी को भी अलाउ नहीं करें। जो रेड जोन है वहां जनरल प्रैक्टिशनर्स को बिल्कुल परमिशन ना हो। वो जो हॉस्पिटल्स आइडेंटिफाई किए हैं, सारे राज्यों ने लगभग किए हैं, वहां पर वहां ग्रीन और येलो हॉस्पिटल्स हैं और रेड हॉस्पिटल्स हैं। ग्रीन वो है जहां पर सामान्य पेशेंट्स देखे जाएंगे, येलो वो है जहां पर लक्षण के मरीज देखे जाएंगे, और रेड वो है जहां ये तय हो गया है कि ये कोरोना पॉजिटिव है, उनको ट्रीट किया जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, इसको पुश करें और ये कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा टेलीमेडिसिन की तरफ हम लोगों को, क्योंकि हमारे पास ऐसा नहीं है, अनुभव नहीं है। सार्स और इबोला जिन कंट्री में आया है उनका बड़ा एक्सपीरियंस है। तो आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। मैं अभय जी, मैं आपको साधुवाद देना चाहूंगा, आपने बड़े अच्छे सुझाव दिए हैं। कुछ डॉक्टर से जब मैं आज इस विषय में बात करना चाह रहा था, कुछ डॉक्टर से मेरी बात हुई थी और उन्होंने ये 2-3 पॉइंट्स कहे थे जिसकी तरफ आपने तुरंत इशारा कर दिया। मैं चाहूंगा कि अपने प्रोग्राम में जो हमारे साथ हमारे प्रोड्यूसर हैं, कि किसी स्वास्थ्य मंत्री को, चाहे कोई भी स्वास्थ्य मंत्री हो, जिससे तुरंत हमारी बातचीत कराई जाए। स्वास्थ्य मंत्री से अगर हम मिल सकें, बातचीत करें, फोन पे अवेलेबल हो तो फोन पर आएं और हम ये बात उनके पास रखें। के शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, वो ये बात स्वास्थ्य मंत्रालय तक पहुंचाएंगे। लेकिन हमारे साथ इस बीच में वडोदरा से डॉक्टर पांड्या मौजूद हैं, जो पेडियाट्रिक है। डॉक्टर पांड्या, आप हमारी आवाज सुन सकते हैं इस समय? डॉक्टर पांड्या, अभी ही ज्वाइन हो सका हूं मैं ये प्रोग्राम में। बताइए। जी, मैं डॉक्टर पांड्या ये जानना चाहता हूं कि आपको मैं देख रहा हूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस समय क्लिनिक में जो बच्चों को दिखाने के लिए पेरेंट्स आ रहे हैं, पेडियाट्रिक हैं आप, तो ये इस वक्त आप नहीं कटा नहीं, लेकिन आवाज डिस्टर्ब हो गई। जी नहीं आ रहा। हाँ भाई, जी डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? आपकी आवाज अभी मैं सुन रहा हूँ। हाँ, मैं अभी सुन रहा हूँ आपको, अभी सुनाई दिया रहा है। जी डॉक्टर पांड्या, जिस तरह से आप लोग समस्या झेल रहे हैं, वैसे ही हम लोग भी समस्या झेल रहे हैं। हम तो बाहर रोज प्रोग्राम करते हैं और तमाम टेक्निकल इश्यूज आते हैं। माफी चाहता हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि एज ए प्राइवेट प्रैक्टिशनर आपको इस वक्त क्लिनिक पे क्या दिक्कतें आ रही हैं? क्योंकि बच्चों के इलाज के लिए आपके पास लोग आते हैं, आप वडोदरा के जाने माने डॉक्टर हैं पेडियाट्रिक, तो क्या दिक्कतें इस समय आ रही हैं और क्या नॉर्म्स होने चाहिए? किस तरह की बेटर फैसिलिटी हो जिससे कि लोग आ सकें आप तक? और लोग जानना चाहते हैं, डॉक्टर्स के पास आना चाहते हैं, लेकिन क्या करें ये जानना चाहते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स की क्या प्रॉब्लम है जिसको कि आगे फॉरवर्ड करें हम लोग? डॉक्टर पांड्या। यस, ऐसे तो अभी 12 दिन से हमने क्लिनिक चालू किया है और पेशेंट आ रहे हैं, लेकिन कम आ रहे हैं। स्पेशली जो दूर से आ रहे हैं उनको आने में दिक्कत हो रही है। मेरे बहुत सारे पेशेंट
बाहर से आते हैं पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट से, वो भी आ नहीं रहे, लेकिन हमने उसका सुलझाव ये टेली कंसल्टेशन का किया है, तो वो भी कुछ चल रहा है। पेशेंट को आने में दिक्कत ये होती है कि कभी पुलिस रोक लेती है तो आने में तकलीफ होती है, कोई कंटेनमेंट जोन में होता है तो उसको आने में दिक्कत होती है, थोड़ा क्लिनिक चलाने में थोड़ी मुश्किल रहती है क्योंकि स्टाफ को आने जाने में थोड़ी दिक्कत रहती है, हर एक के पास अपना व्हीकल नहीं होता है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी नहीं मिल रही है तो तकलीफ हो रही है, कोई स्टाफ को छोड़ने के लिए आता है। ओपीडी चलाते हैं डॉक्टर साहब, ओपीडी डॉक्टर साहब ओपीडी जब इस वक्त आप जब ओपीडी चला रहे हैं इस वक्त, तो जो आपके पास पेशेंट आ रहे हैं तो आप उनसे कोविड टेस्ट के बारे में उनसे कैसे क्योंकि अगर कोई फीवर है, जैसे मैं मिसाल के तौर पे बताता हूं, उत्तर प्रदेश में अगर किसी बच्चे को फीवर है तो डॉक्टर ये कहेगा प्राइवेट क्लिनिक का कि आप जाएं और पहले हॉस्पिटल में जाएं। तमिलनाडु में ये नहीं है, वो रिफर कर सकता है, वहां पे वो घनश्याम जी होंगे, वो ज्यादा बेहतर बताएंगे आपको। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, कैसे डील कर रहे हैं इन समस्याओं को? अगर कोई फीवर लेके आता है आपके पास, तो कोई बच्चे का फीवर हमारे वहाँ अगर फीवर या रेस्पिरेटरी सिम्टोम के साथ बच्चे आते हैं तो हमारे वहाँ डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स है, एक एसएसजी हॉस्पिटल है और दूसरा गोत्री में जीएमएआरएस मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल है, वहाँ पर टेस्ट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं करा सकते हैं, प्राइवेट लेबोरेटरी में होते हैं लेकिन उसमें थोड़ी फॉर्मेलिटीज ज्यादा होती है, हाँ फॉर्म्स वगैरह ज्यादा होते हैं, कॉस्ट भी होती है, लेकिन ये जो 2 डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल है वहाँ फ्री होता है। और अगर ये सवाल पूछा गया कि अगर बच्चे को फौरी तौर पे देखा जाए, जी डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। अगर फौरी तौर पे डॉक्टर को बच्चे को देखना है तो बच्चे को फौरी तौर पे देखना है, तुरंत इंटरवेंशन की जरूरत है डॉक्टर को, तो उस समय क्या फैसला लिया जाएगा? क्योंकि ये प्राइवेट डॉक्टर्स ये सवाल उठा रहे हैं, उसको देखा जाएगा या पहले उसका टेस्ट कराया जाएगा? नहीं, देखा तो जाएगा ही, हमें ऐसा कोई मुश्किल नहीं हो रहा है कि कोई पेशेंट को नहीं देख रहा है, कि जब भी हमने पेशेंट को रिफर किए 2 हॉस्पिटल में, कोई पेशेंट हमारे पास वापस नहीं आया कि भी हमें कुछ किसी ने देखा नहीं या कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं हो रहा है। और ज्यादातर बच्चों में अभी तक हमने इधर बड़ौदा में कुछ गिन के कुछ बच्चे हुए हैं जो कोविड जिनको पॉजिटिव आया था, मेरे पास अभी कोई ऐसा पेशेंट नहीं आया जिसको हमें सस्पेक्ट किया हो और कोविड निकला हो। जब सस्पेक्ट करेंगे तो हमारे जानकारी है कि हमें ये करना है। डॉक्टर साहब जी, तो उसमें मुश्किल नहीं है, ये बहुत अच्छी बात खाली ये है कि अगर प्राइवेट में हमें कराना है, लेकिन जी हाँ, अगर प्राइवेट में हमें टेस्ट कराना है तो वो थोड़ी मुश्किल बात हो जाती है। उस महंगा भी है और काफी कुछ फॉर्मेलिटीज भी है, थोड़े कंट्रोल्स ज्यादा है। अगर मानो पेशेंट को खाली फीवर है तो वो क्राइटेरिया में नहीं आता है तो वो लेबोरेटरी उसको वो टेस्ट नहीं करेगी, लेकिन अगर फीवर के साथ कोई डॉक्टर लिखेगा कि उसको रेस्पिरेटरी सिम्टोम है तो हो सकेगा। तो हर बच्चों में जिसमें हमें चाहिए उसमें कराने का वो घनश्याम मिश्रा जी हमारे साथ अगर मौजूद हैं तो मैं बात करना चाहूंगा। घनश्याम मिश्रा जी हमारे साथ इलाहाबाद से अगर मौजूद है तो मैं बात करना चाहूंगा। घनश्याम मिश्रा जी आप मौजूद है? घनश्याम जी, डॉक्टर साहब जी, घनश्याम जी, डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, हम टेस्ट करा रहे हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा तो नहीं है, डॉक्टर्स जो हैं तमाम डॉक्टर हैं पूरे देश में काम कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा उत्तर प्रदेश में कुछ नियम दूसरा है, तमिलनाडु में अगर बुखार आ जाए बच्चों को तो नियम दूसरा है। जी घनश्याम जी, बेसिकली क्या है ना, देखिए ये डिस्क्रिशन जो है एक क्लिनिशियन के हाथ में छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने इतने सालों काम किया है प्रैक्टिस में कि मुझे लगता है कि अगर मान लीजिए कि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर सतीश ने, कि भाई अगर फीवर है तो हम लोग क्या कर देते हैं कि उसको देख लेते हैं, नहीं तो हायर सेंटर पे भेज देते हैं, वहां पर देख लिया जाता है। दैट मीन्स जिस पहले डॉक्टर के कांटेक्ट में होता है वो नहीं देख रहा है ना। अच्छा, जैसे हम लोग कई बार सरकारी हॉस्पिटल में अगर मान लीजिए कि हम टेस्ट के लिए भेजते हैं तो एक तो जो बच्चा जा रहा है या मरीज जो जा रहा है ट्रांजिट टाइम उसका लग रहा है, दूसरा बात उसको फिर वहां पर फॉर्मेलिटीज करनी है। उससे अच्छा तरीका मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गवर्नमेंट को एक सजेशन में देना चाहता हूं कि आप सारे जितने भी डॉक्टर्स हैं प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स उनसे कह दिए ओपीडी रजिस्टर बनाएं और रोज का रोज ओपीडी जो है वो सीएमओ के पास पहुंच जाए, डिटेल्स जैसे मोबाइल ऐप्स के द्वारा या मेल के द्वारा, और उनमें सबके कॉन्टैक्ट नंबर हो जिसका, क्योंकि देखिए अगर आपको सिम्टोमेटिक, जैसे आजकल पूल टेस्टिंग हो गया है, एक नया कॉन्सेप्ट आ गया कि पूल टेस्टिंग करके हम टेस्ट करेंगे, तो आपको अगर सारे ओपीडी पेशेंट पूरे शहर भर के वो सीएमओ को अगर पहुंच जा रहे हैं तो फिर आप उससे टेस्ट करिए। भाई किसी को अगर आज खांसी नहीं है सिर्फ बुखार है तो हम सस्पेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास जाता तो पहुंच गया।
डॉक्टर अजय हमारे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा। बीजेपी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता भी लगातार मौजूद हैं। एक खबर जो आ रही है, कैट एम्बुलेंस जो दिल्ली में चलती है, जिसको कि एम्बुलेंस और सरकारी सेवा है, उसके 53 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। ये केस अपने आप में सोचने और समझने के लिए है कि जो एम्बुलेंस सेवा के लोग लेके आते हैं, उसके 53 लोग पॉजिटिव हैं, कोरोना पॉजिटिव हैं। आखिर पैरामेडिकल से जुड़े हुए लोग इतनी संख्या में प्रभावित हो रहे हैं, ये भी एक कंसर्न की बात है। सोचना चाहिए उधर भी, क्योंकि अगर वहां से है तो हर तरफ फैलेगा। इसी पे बात करेंगे। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए मैं यहाँ पे रायसेना हिल्स के पास मौजूद। हमारे साथ डॉक्टर्स, आज हम बात कर रहे थे स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के। शर्मा हमारे साथ बड़ी देर से मौजूद हैं। बहुत सारी पॉइंट्स उन्हें कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी दिए, बहुत सारी बातें उन्होंने सुनी भी। मैं चाहता हूं पहले उनका एक रिमार्क मिल जाए, उसके बाद फिर मैं इस बहस में आगे बढ़े, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो कोरोना से पीड़ित नहीं है इस समय, और वो लोग जो खासतौर से रोजमर्रा की जिंदगी में सर्दी जुकाम बुखार से लेकर डायबिटीज वाले, थैलेसीमिया वाले, ऐसे लोग जो जिनको कि इलाज के लिए डॉक्टर अस्पताल के पास जाना पड़ता है, वो इस समय परेशान है। उनके लिए कैसे हो ये आसान, ये कैसे हो सुविधा मिले, और खासतौर से प्राइवेट डॉक्टर्स जो है उनकी अपनी परेशानी, इसको लेकर आज हम बातचीत कर रहे हैं भैया जी कहीं में। और हम सबसे पहले के शर्मा जी के पास जाना चाहते हैं। के शर्मा जी, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। के शर्मा। प्रतीक जी, अभी कई डॉक्टरों के अनुभव और जो उनकी समस्याएं हैं वो भी हमने सुना। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी कुछ बातें बताई, और अजय आलोक जी ने भी कुछ बातें। निश्चित तौर से अच्छे सुझाव हैं और जो जाने भी चाहिए। जैसा अभय जी कह रहे थे कि जो रेड जोन है और वहाँ के डॉक्टरों को बिल्कुल वहाँ प्राइवेट क्लिनिक को अलाउ नहीं करना चाहिए, और रेड जोन के अलावा जो जोन है उसमें जरूर व्यवस्था देखनी चाहिए। घनश्याम जी ने 2-3 समस्याओं का जिक्र किया, और साथ ही बड़ोदरा के आप डॉक्टर जो है उनका भी जिक्र आपने सुना। देखिए 2-3 समस्याएं, इसको व्यवहारिक धरातल पर अजय आलोक जी ने इस बात को बहुत सही कहा है कि जो ये व्यवहारिक रूप से इसके विषय में सोचना पड़ेगा। व्यवहारिक रूप क्या है? व्यवहारिक रूप ये है कि जो सरकारी हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं और वहां पर कोई संक्रमित आपको आता है सामने, तो उसके बाद जो अगला वो डॉक्टर जो अगला इलाज कर रहे हैं वो संक्रमित मरीजों का ही कर रहे हैं, वो उसके लिए वहां पर उसी के लिए बने हुए हैं। यहाँ प्राइवेट डॉक्टरी में क्या है कि वो जो इलाज कर रहे हैं, इलाज करने में यदि 100 मरीजों में एक मरीज मान लीजिए कोरोना संक्रमित आ गया, और उसका उस समय डॉक्टर को पता नहीं चला, उसने इलाज किया और जांच के लिए भेजा और बाद में वो मरीज संक्रमित निकला, तो दिक्कत ये आ जाएगी कि उस समय वो डॉक्टर भी संक्रमित हैं, डॉक्टर को भी उस दिन जानकारी नहीं थी, इसलिए वो 2-3 दिन अपने परिवार के साथ रहे, तो संक्रमण वहां भी फैला है। उसके अलावा जो अन्य मरीजों का जो उन्होंने इलाज किया है वहां भी संक्रमण की संभावना है, तो उन सबको क्वारंटाइन करने की बात होती है। अब जब क्वारंटाइन किया डॉक्टर को, तो वो डॉक्टर तो हो गया, साथ में उसके नर्सेज भी हो गए या जो भी है कंपाउंड। अब डॉक्टर यदि 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में है, तो उसके आगे उसकी क्लिनिक चलाएगा कौन? डॉक्टर तो उसमें क्वारंटाइन में है, तो इसलिए आपको लग रहा है कि क्लिनिक बंद हो गई। यहाँ पर ये जो व्यवहारिक चीजें हैं इसको समझने की जरूरत है। इसके अलावा अन्य चीजें आपने कहा कि अन्य व्यवस्थाएं। के शर्मा मैं आ रहा हूँ, एक फोन आ रहा है और बुलंदशहर से। जी मानवेंद्र जी, मानवेंद्र जी बताइए। जी सर नमस्कार। मानवीर जी बताइए। सर मैं मनवीर हूँ और थैलेसीमिया बच्ची का पिता हूँ। सर हमारे थैलेसीमिया रोगियों को प्रत्येक 20 में दिन खून चढ़ता है, जीवन भर चढ़ता है इनको खून। अच्छा सर, सरकारी हॉस्पिटल बंद हैं और प्राइवेट डॉक्टर्स हमारे बच्चों को नहीं देख रहे हैं। सर ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है, क्योंकि ब्लड डोनेशन भी नहीं हो रहा है बच्चों को, बच्चे की काफी समस्या आ रही है हमारे थैलेसीमिया रोगियों को। सर मैं नेशनल लेवल पे मुहिम चलाता हूँ थैलेसीमिया को लेकर के, मुझे पूरे देश का फोन कट गया, लेकिन मैं बताऊं कि मानवेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि आज ही जो निर्देश दिए गए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, खासतौर से प्राइवेट डॉक्टर्स के लिए कहा गया है कि वो मरीजों को मना नहीं कर सकते। अब मरीज खासतौर से आज इसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि डॉक्टर आखिर क्यों मना कर रहे हैं, हम इसी मुद्दे पर ही बार बार बात कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता को जोड़ना चाह रहे थे, मैं उनके पास आना चाहता हूँ। जी मैं आ रहा हूँ, के शर्मा जी आ रहा हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता को जोड़ना चाह रहे थे। जी मैं आ रहा हूँ। जी
अभय जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं आप? अभय जी आवाज आ रही है आपको? अभय जी आवाज आ रही है? जी के जी आप बोलते जी, के शर्मा जी। हाँ प्रतीक जी मैं यही कह रहा था, देखिए शर्मा जी आपके रिपोर्टर ने ये जानकारी दी कि ना ही केंद्र सरकार के द्वारा पहले प्राइवेट डॉक्टर प्रतिबंधित थे, ना आज प्रतिबंधित। उन्हें पुनः ये कहा गया, अनुरोध किया गया है कि आप जो है अन्य जो तरह के जो रोग हैं उसका आप इलाज करें और उसके इलाज में कहीं आप कमी न बरतें। पहले भी किसी को प्रतिबंधित नहीं किया गया जब शुरू भी लॉकडाउन हुआ था। अब दिक्कत ये है कि यदि उसमें कोई ऐसा पेशेंट आता है तो उसको कैसे आप व्यवस्थित रूप से कोरोना टेस्ट के लिए या जहां पर कोरोना का हॉस्पिटल है वहां तक आप उनको पहुंचाने की व्यवस्था कर दें या उसकी जानकारी दें, ये अलग अलग विषय उसमें साथ है। ठीक है, आपने कुछ समस्याओं का डॉक्टरों का जिक्र किया कि उनके पीपी किट्स को लेके ये लेके, लेकिन इसमें एक बात सोचने की और भी है प्रतीक, प्राइवेट यदि जो क्लिनिक्स हैं वो अपने फीस भी ले रहे हैं, वो पब्लिक से ही फीस ले रहे हैं, उसमें उनको कुछ अलग से नई व्यवस्था करनी है तो वो भी व्यवस्था उनको थोड़ी सोचनी होगी, थोड़ी सरकार को सोचनी होगी, थोड़ी उनको भी सोचनी होगी। तो ये कहना कि उसके लिए आप सीधे सीधे सब चीज जो सरकार की जिम्मेदारी में डाल दें, घनश्याम जी लगता है घनश्याम जी ये थोड़ा अलग विषय है। ठीक है आपका पॉइंट है, ठीक है मैं आपका पॉइंट लिया। घनश्याम जी मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि मरीज का इलाज हो और ये बगैर 100% यानी प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर के एक साथ आए बगैर नहीं संभव है। तो मेरा ये मकसद है आज पूरी बहस का या पूरी बातचीत का कि आपके कोई सुझाव हो तो रखिए सामने। आपको जो कहना चाहेंगे, डॉक्टर अजय भी मौजूद हैं यहाँ पे, कांग्रेस के प्रवक्ता भी मौजूद हैं और बीजेपी के प्रवक्ता, आपके कुछ सुझाव हो तो बताइए। जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने तो सुझाव दिए, आपके कुछ सुझाव हो तो बताइए। जी, एक तो पहली चीज ये कि सर जो पॉलिसीज हेल्थ पॉलिसीज बने, ये पैंडेमिक है, इसको पैंडेमिक की तरह ट्रीट किया जाए और हमारे ख्याल से एक पॉलिसी जो बने वो ऊपर से बने, जोन वाइज बने कि रेड जोन की पॉलिसी ये रहेंगी हेल्थ पॉलिसीज, ग्रीन जोन की ये रहेंगी, ऑरेंज जोन की रहेंगी, जो पूरी यूनिफॉर्मली पूरी जगह एक्सेप्ट की जाए। दूसरी चीज की गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर जो हेल्थ प्रोवाइडर हैं दोनों को इक्वेट करके चलिए आप। मतलब अगर एक सरकारी हॉस्पिटल में पेशेंट पॉजिटिव आता है तो आप सिर्फ उसको डॉक्टर को क्वारंटीन करते हैं और यहाँ पर पूरा हॉस्पिटल सील कर देते हैं, ये थोड़ा सा गलत मुझे लगता है। तीसरी चीज, एक बहुत अच्छा तरीका है कि सारे प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के जो पेशेंट्स हैं उनकी ओपीडी रजिस्टर में अपडेट जो है रोज शाम को मंगा लीजिए। दैट विल बी एक्टिंग एज योर पूल फॉर टेस्ट। आप क्योंकि कोई भी मरीज परेशान होगा तभी तो किसी न किसी डॉक्टर के पास जाएगा। अगर वो किसी डॉक्टर के पास जा रहा है तो आपके पास सीधे वो डाटा पहुंच गया और आपने उस डाटा को वहीं से प्रोक्योर किया और उसको जितनों को टेस्ट आप चाहते हैं, आपने 7,000 लोगों का रोज का डाटा किसी शहर से इकट्ठा कर लिया, किसी छोटे शहर से 2,000 का, उस 2,000 में से आप जितनों को चाहिए टेस्ट कर लीजिए, पर वो आपके रियल टारगेट होने चाहिए। तीसरी चीज की जो भी पीपीई, फेस मास्क, ये सब चीजें हैं, ये स्टैंडर्डाइज्ड आप कराइए। क्योंकि देखिए हमको पैसा देने, अभी एक ने कहा कि साहब हमको पैसा नहीं चाहिए, लेकिन आप मुझे स्टैंडर्डाइज रेट बताइए। अब कहीं पर सैनिटाइजर में 40% है, कहीं 50% है, कहीं 70%, कहीं 90%। बिग सारा ओपन मार्केट में रहा, मैं खरीद के लेके आ रहा हूँ कि इसमें 90% है, मुझे पता उसमें नहीं है। पीपीई मुझे पता है पूरा से, फेस मास्क N95 पता चला वो काम नहीं कर रहा है। तो आप कहीं से मुझे सरकार की तरफ से ये डायरेक्टिव दिलवाई कि ये चीजें हैं इस कंपनी से लीजिए, यहीं पर क्वालिटी कंट्रोल है। तो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट इज समथिंग डेफिनेटली वुड लव टू हैव फ्रॉम द गवर्नमेंट। उसके अलावा आप अगर किसी को लगता है कि जी 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 बोलिए पॉइंट बोलिए अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलिए। इसके अलावा एक लास्ट चीज कि जो हमारे हेल्थ वर्कर्स जिनको कि आपने कोरोना वॉरियर्स करके कहा हुआ है, उनके लिए भी अलग से आप क्वारंटीन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए सेटअप क्योंकि हमको अलाउ करिए कि हम बना सकें। क्योंकि हमको पता है कि कोरोना में L1, L2, L3 कैसे बनाए जा सकते हैं, तो कम से कम हम अपने तरीके से बना के, क्योंकि सरकार ने तो बना दिए, सरकार ने डेजिग्नेटेड बना दिए, पर लेकिन अगर मान लीजिए प्राइवेट में भी हम लोग बनाना चाहते हैं फॉर लोकल पीपल, तो वो भी हमें अलाउ किया जाए, जिसकी चार्जेस नहीं होंगे, लेकिन हम
बना के उसको अपने लोगों के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम उसको ओपन कर सकते हैं कि हाँ ठीक है ये क्वारंटीन सेंटर है, क्योंकि क्वारंटीन सेंटर से बहुत सारे वीडियोस आते हैं कि बहुत इल मैनेज्ड हैं। तो बेसिकली क्वारंटीन करने का प्रॉपर तरीका, क्वारंटीन करने का एक जो एप्रोप्रिएट तरीका, वो तो मेडिकल पर्सनल से ज्यादा कोई नहीं जानता ना। कम्युनिकेबल डिजीज को कॉम्पैक्ट करने के लिए क्या प्रिकॉशन लेने हैं हम लोग से बेहतर तो कोई नहीं जानता ना। जी घनश्याम जी, डॉक्टर तरुण का फोन आ रहा है जयपुर से। डॉक्टर तरुण जयपुर से फोन कर रहे हैं। डॉक्टर तरुण, आप हमारी आवाज सुन सकते हैं? डॉक्टर तरुण? हाँ बिल्कुल सुन रहे हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं, बिल्कुल। डॉक्टर तरुण जी, जी डॉक्टर, आपको आ रही है आवाज? हाँ जयपुर में, हाँ जी जी जी। मैं जानना चाहता हूँ इस वक्त कि आप जयपुर में हैं, प्राइवेट क्लिनिक में हैं, आप प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं। मैं जानना था उस समय क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, खासतौर से जो कंसर्न है जिसको कि सरकार को बताना जाना चाहिए, क्योंकि ये स्टेट और गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट की लड़ाई का मसला नहीं है। ये मसला है एक मरीज का, और उसको प्रॉपर इलाज मिले। जो तमाम सारे डॉक्टर हैं, जो तमाम सारे मरीज हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में है, उनको परेशानी उठानी पड़ रही है। तो ये ना हो, इसके लिए क्या हो, क्या कदम उठाए जाएं? डॉक्टर तरुण जयपुर। देखिए, हाँ देखिए, मैं हूँ प्रेसिडेंट जयपुर मेडिकल एसोसिएशन। जो सबसे बड़ी दुविधा जो यहाँ पर सारे के सारे डॉक्टर्स को आ रही है, क्योंकि एक तो बड़ा जो अजीब सी बात ये हो रही है कि प्राइवेट सेक्टर को बहुत सारे कंफ्यूजन है। हर दिन कोई ना कोई नया नोटिफिकेशन आ जाता है। एक नोटिफिकेशन आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से और उसका कोई मॉडिफिकेशन आ जाता है राजस्थान गवर्नमेंट से, और नोटिफिकेशन की चेंज होने की रेट इतनी ज्यादा फास्ट है कि वो वायरस से भी ज्यादा फास्ट आ रही है। और उसके कारण हमें ये नहीं पता पड़ा कि किन लाइंस पे हमें काम करना है, पहली बात। सेकंड, जो सबको पता है वो है कंफ्यूजन कि जो सारे के सारे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है, ना तो उनकी क्वालिटी अश्योर्ड है, ना क्वांटिटी, ना रेट्स अश्योर्ड है जो हम डॉक्टर लोग यूज करें। और थर्ड बहुत बड़ा जो कंफ्यूजन आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर किसी डॉक्टर को बाय चांस बीमारी हो जाती है तो उसको लेबल कर दिया जाता है एज अ कल्प्रेट, और इस कारण प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स कार्य नहीं करना चाहते। वो सब डरे हुए हैं, वो सब वैसे तो जनता की सेवा करना चाहते हैं पर डरे हुए हैं। और इस सब से बचने के लिए डॉक्टर तरुण, थैंक यू डॉक्टर तरुण जी, थैंक यू डॉक्टर तरुण। मैं अजय, डॉक्टर अजय के पास जाना चाहूंगा और उनसे ये जो डॉक्टर तरुण ने सवाल उठाए, ये सवाल जो है लगातार हमने पूछे इस पूरे प्रोग्राम में। डॉक्टर घनश्याम ने कुछ उनके सजेशन दिए, कुछ सजेशन कांग्रेस के प्रवक्ता से भी आए, कुछ के शर्मा जी ने भी कहा। उम्मीद करते हैं कि आप पॉलिटिकल पर्सन भी हैं, जेडीयू के एनडीए में भी शरीक हैं और डॉक्टर भी हैं, प्रोफेशन से, तो इनकी तरफ क्या समाधान है, क्या हो सकता है, क्या पहुंचाया जा सकता है, उस पर मैं जानना चाहता हूं, तमाम सारे लोग जानना चाहते हैं। डॉक्टर अजय। देखिए प्रतीक, इसमें कोई शक नहीं है कि डॉक्टर्स डरे हुए हैं। सिर्फ प्राइवेट के नहीं, इवन सरकारी अस्पताल में डॉक्टर डरे हुए हैं, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में भी कोविड के लिए टीम अलग है और रेगुलर इलाज के लिए टीम अलग है। आज जो व्यवस्था है, अगर कोई सरकारी अस्पताल में पेशेंट जाता है और उसको कोविड सस्पेक्ट माना जाता है तो उसका सैंपल लेके भेज दिया जाता है जांच कराने, और जब तक उसका रिजल्ट नहीं आए, दैट मीन्स कि 18 से 24 घंटे या जो भी 10 घंटे 12 घंटे, अलग अलग हॉस्पिटल का अलग अलग टाइम हो रहा है, उतने देर तक उस पेशेंट को आइसोलेशन वार्ड में डाल दिया जाता है। अब मान लीजिए किसी हार्ट पेशेंट को या किडनी पेशेंट को अचानक बुखार आया, उसको कोविड सस्पेक्ट हुआ और उसको बिना कोई इलाज किए उसको आइसोलेशन में डाल दीजिएगा, तो कोविड का रिजल्ट जब तक आएगा पेशेंट पहले निकल जाएगा। ये सबसे बड़ी समस्या हो रही है। इसलिए पिछले 2 महीनों में सबसे बड़ी बात है कि हम अन्य बीमारियों से पेशेंट्स को ज़्यादा लूज कर रहे हैं बनिस्बत की कोविड से। सिंपल इसका सबसे बड़ा तरीका है कि डॉक्टरों के मन में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, इलाज करने के लिए कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है कि सामने वाला पेशेंट मेरा कोविड सस्पेक्ट है या नहीं। अभी मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट आई है, ये एक प्रिलिमिनरी मेजर हमें दे देता है कि हमारा सामने वाला पेशेंट कोविड पॉजिटिव है या नहीं। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप मेडिकल प्रोफेशन में आए हैं तो डर के भी काम नहीं चलेगा। अरे हम जब HIV पेशेंट का ऑपरेशन करते हैं, एक नीडल अगर किसी को लग गया तो वो भी HIV पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर तो डर नहीं सकता है, लेकिन जितना हो सकता है हिम्मत करके प्राइवेट वाले भी कर रहे हैं, वह सरकारी वाले भी कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि चीजों को फैसिलिटेट। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है डॉक्टर साहब। बिल्कुल, ऑफकोर्स बात डरने की नहीं है, बात है सिर्फ ये कि सहयोग और हिम्मत, तमाम सारी चीजें कैसे जुड़ेंगी और कैसे हम नतीजे तक पहुंचेंगे, कैसे इस महामारी से अच्छी तरह से लड़ पाएंगे।
कल एक और मुद्दे पे इसी पे वक्त पे भैया जी कहीं पे मिलेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ।